मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। देश की बात में आज हम चर्चा करेंगे भारत का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह की भूमिका और भारत के नेताओं के द्वारा दिया गया बयान। इन सब बातों पर मैं आज चर्चा करूंगा। देश की बात में जब किसी अच्छे के प्रति अच्छा कॉन्सेप्ट आता है तो देश के बच्चे, देश के लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और जिनका विमर्श की क्षमताएं कमज़ोर होती हैं, वो समझ नहीं पाते कि आखिर में लोग कहना क्या चाहते हैं। बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, उनका वास्तविक वजह क्या है। जब आप कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, मीडिया के लोग देश में कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, जो बुद्धिजीवी हैं वो कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, जब तमाम जिम्मेदार लोग कन्फ्यूजन पैदा करेंगे तो जो सामान्य लोग हैं, जो कुछ सीखते हैं, जो लोग बड़े वहदे पर बैठे होते हैं और जिम्मेदार होते हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, जब वो किसी स्वार्थ में, किसी लोभ में और अपने व्यक्तित्व के विकास के लोभ में जब कोई वक्तव्य देते हैं तो आम जनमानस पर इसका बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट अच्छा ही होना चाहिए, न कि हम किसी ऐसे बात को तलाशें जिससे हमारा निजी फायदा हो और बेवजह उस पर टिप्पणी करें और बेबुनियाद बात करें। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। अभी हाल ही में भारत ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर। भारत ने यह आशंका जताया था कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वो पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी थे और अपने देश के 26 लोगों की जान आतंकवादी हमले में चली गई, जिसमें 2 विदेशी थे। कुल 28 लोगों की जानें गई थी, जिसके खिलाफ भारत ने एक्शन लिया और 6-7 की रात को उसने एयर स्ट्राइक किया, जिसमें आतंकवादी ठिकाने मारे गए। एयर स्ट्राइक को लेकर के भी देश में तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन इस बात से प्रसन्नता हुई कि आज भारत की तकनीकी क्षमता, जो सैन्य क्षमता है, इतनी विकसित है कि अपने दुश्मनों का जवाब दे सकता है। इसके बाद इसमें अहम रोल निभाने के लिए आगे आई सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। जो इन लोगों की, दोनों की जो भूमिका थी वो सराहनीय थी। साहस के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देने के साथ ही बेबाकी और साहस के साथ और स्पष्ट रूप से जो कार्रवाई थी इन्होंने सामने आकर के रखा, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इन देश के इन दोनों बेटियों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, कोई नेता टीका टिप्पणी कर रहा है तो उसके पीछे उसका निजी स्वार्थ हो सकता है, उसका कुछ और मंशा हो सकता है। अन्यथा जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनके काम को लेकर के यदि हम किसी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करें या किसी प्रकार से ओछी मानसिकता का घोतक है। यदि कोई राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसाएं होनी चाहिए और प्रशंसा स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और एक और चीज़ है, पढ़े लिखे होने के लिए ज़रूरी है कि आप जो देश की घटनाएं हैं, जो भी इवेंट्स हैं, उस पर अपनी नज़र रखें। यदि आपके भीतर राष्ट्र के लिए सोच है, समाज के लिए अच्छी सोच है, तो आपकी ये सोच क्लियर होना चाहिए, न कि उसमें अपने निजी स्वार्थ जुड़ा होना चाहिए। जब भी आप निजी स्वार्थ को लेकर के बात करेंगे तो निश्चित तौर पे हर मामले को अपने सुविधा अनुसार ही कहेंगे और उस पर वक्तव्य देने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र के लिए बहुत कुछ सरकार कर रही है, सैन्य कार्रवाई भी किया गया और साथ में समाज में जो बैलेंस होना चाहिए, जिस प्रकार का धार्मिक उन्माद और समाज में अनर्गल प्रलाप किए जा रहे थे, उस पर भी विराम लगे हुए हैं।
साहस और पराक्रम के लिए कोई निश्चित व्यक्तित्व नहीं होता है। देश का कोई भी नागरिक साहस, पराक्रम, हिम्मत के साथ दिखा सकता है और यह एक प्रशंसनीय कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी ओछी मानसिकता का परिचय देता है और टिप्पणी करता है अपने देश के किसी भी साहसी व्यक्ति के लिए जिसने किसी प्रकार की हर समय कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, तो वास्तव में यह समाज के लिए और देश के हित में नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसका समाज पर असर पड़ेगा और एक समाज में जो है कन्फ्यूजन पैदा होगा किसी व्यक्तित्व को लेकर के। बहुत देखा गया है कि लोग अपने देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन उसका जो मूल्यांकन है उस व्यक्तित्व का वह किसी न किसी दूसरे ढंग से किया जाता है। ये कतई जो है न बर्दाश्त है और न तो राष्ट्र के हित में है। इसलिए हमेशा वक्तव्य देते समय जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जो नेता हैं, इस बात को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह केवल एक वक्तव्य नहीं है, बल्कि वो अधिक समय तक समाज पर असर डालने वाली बात है। क्योंकि समाज आपको देखता है, एक आइकॉन के रूप में देखता है और जो आप कुछ कहते हैं उसका असर पड़ता है। तो इसलिए ऐसी कोई बात न करें जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो, किसी व्यक्तित्व को लेकर के डायलेक्टिक बात सामने आए। और हर इंसान जो राष्ट्र के बारे में सोचता है वो निश्चित तौर पे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसके लिए कोई व्यक्ति प्रिय नहीं होता, उसके लिए कोई नेता प्रिय नहीं होता, बल्कि वो सब लोग प्रिय होते हैं जो राष्ट्र के बारे में स्पष्ट रूप से सोचते हैं, जिनकी सोच दोहरी नहीं होती है, बल्कि वो जो कुछ कहते हैं समाज के लिए भले के लिए कहते हैं, देश के लिए भले के लिए कहते हैं। अगर आज के दुनिया में कोई ये सोचे कि हम कोई गलत बात करके निकल जाएंगे, मूर्ख बना के लोगों को निकल जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि आज के दौर में जो लोगों की सोच है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो चुकी है। आप समाज के साथ, राष्ट्र के साथ छल या धोखा नहीं कर सकते, या अपने स्वार्थ में बयान दे करके आप बड़ा नहीं बन सकते। उसके लिए आज के कसौटी पर उतरना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो दृष्टिकोण है वो बहुत उम्दा हो चुका है। आज हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से बेहतर वो देखने की कोशिश कर रहा है। उसकी नज़र इतनी पैनी हो चुकी है कि यदि कोई भी उलझाऊ या सस्पेंसिव बात करेगा, आज के तारीख में जनता उसे पकड़ लेगी। आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे। तो आप जन्म लिए हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, बनाने के लिए, न कि छल अपना करके, धोखा अपना करके। और आप चाहें कि हम अपने आप को एक बहुत अच्छा महान व्यक्तित्व बना लेंगे, तो ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि राष्ट्र आज पूरी तरह से परिपक्व है। वो जानता है कि आपके द्वारा कही गई बात समाज के लिए कितना हितकारी है, राष्ट्र के लिए कितना लाभकारी है, और राष्ट्र कैसे आपके बातों में आके उलझ सकता है और कैसे आपकी अच्छी बातों से आगे बढ़ सकता है। इसलिए आज की तारीख में कोई नेता, कोई बुद्धिजीवी, कोई पत्रकार मूर्ख जनता को नहीं बना सकता। कुछ देर के लिए उसे कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखें। जो भी राष्ट्र के लिए काम कर रहा है उसकी प्रशंसा करें, खुले मन से करें, उसके व्यक्तित्व को बाहर लाएं और कोई ऐसा ओछी हरकत न करें जिससे आपका स्वयं का व्यक्तित्व खराब हो और साथ में राष्ट्र पर किसी तरह का धब्बा लगे और बाहरी दुनिया में गलत संदेश लाए। बस देश की बात में आज इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे। आप देखते रहिए इस चैनल को, हम आपके लिए लाते रहेंगे नए नए विमर्श। नमस्कार।